हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पूरे महाद्वीपों के बारे में देखे थे कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। फिर महाद्वीपों को हम लोग क्या किए कि एक एक महाद्वीप बारी बारी से पढ़ रहे थे। हम लोग एक महाद्वीप पढ़े उत्तरी अमेरिका, फिर दूसरा महाद्वीप पढ़े दक्षिणी अमेरिका, फिर अब आज से हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझे तो अफ्रीका महाद्वीप में हमारे 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का मतलब विश्व में हमारे जितने महाद्वीप हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहला कौन सा है तो पहला एशिया है, और दूसरा हमारा कौन सा है तो दूसरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, उसमें कितने देश है तो 54 देश हैं। इसके बारे में अगर पढ़े 54 देश के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ देश देखेंगे। ठीक है, कौन सबसे बड़ा देश है? ठीक है, तो सबसे बड़ा देश अगर हम लोग देखना चाहें तो एक हमारा देश है अल्जीरिया सॉरी उसमें एक देश हमारा अल्जीरिया। अल्जीरिया हमारा जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा ये देश है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। और ये सब पढ़ने से पहले हम लोग वही पहले एक काम क्या करेंगे कि टेस्ट ले लेंगे। एक हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं उसके बारे में मैप बनाएंगे, उसमें दर्शाएंगे कुछ, आप लोग उसको नाम बता के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये बना लेते हैं पहले भारत का ये मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आज हम लोग देखिए अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते समय हम आप लोगों को आज पूरा विश्व का मानचित्र बनाएंगे एक बार फिर से, उसके बाद उसमें बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो ये देख रहे हैं टेस्ट हमारा हो जाए उसके बाद हम उसको चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम अपना बनाते हैं, ये हमारा महाद्वीप हो गया उत्तरी अमेरिका वाला। ठीक है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका वाला हो गया। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अपना ये उत्तरी अमेरिका, ये हमारा हो गया द्वीप यहाँ पे रखे। यहाँ पे हमारा एक ये भी द्वीप हो गया। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप थे, यहाँ भी हमारे छोटे छोटे द्वीप थे कैरिबियन द्वीप में, जमैका हैती ये सब देश। और यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा द्वीप था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये इधर एशिया वाला भाग था। ठीक है, एशिया ही हो गया हमारा। तो आप लोगों को ये इसमें देखिए हम इसमें कुछ मतलब दर्शाते हैं, आप लोगों को इसको इसका नाम बताना होगा। ठीक है, तो ये बस आप लोगों को नाम बता दीजिए कुछ कुछ जो जो आप लोग पढ़े हैं, बस उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक नदी थी, मतलब नदी क्या, यहाँ पे हमारे दो झील थे जो कौन सू नहर, देखिए सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है, किन दो झीलों को जोड़ती है। ठीक है, इसका आप लोग नाम बता दीजिए किन दो झीलों को जोड़ती है। ये हो गया एक हमारा एक इसको हम लोग लिखते हैं एक नंबर, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, और हम लोग देखें तो और हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हमारा एक द्वीप था, ये प्रायद्वीप था, इसको आप लोग शायद अगले किसी टेस्ट में बताएंगे, इसको 2 नंबर, इसको बता दीजिए। यहाँ पे जो हमारा सागर है इसको बता दीजिए 3 नंबर। यहाँ पे एक हमारा सागर है उसको बता दीजिए 4 नंबर। यहाँ पे जो जल संधि है इसको बताइए 5 नंबर। ये हमारा द्वीप कौन सा है इसको बता दीजिए 6 नंबर। ठीक है, ये हमारा द्वीप कौन सा है बताइए 7 नंबर। ये कौन सा है 8 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश। ठीक है, इसको बता दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे ये एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे थी ऐसे बड़ी सी। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम बता दीजिए 10 नंबर। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला थी, इस पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, ये हमारा हो जाएगा 11 नंबर। ठीक है, बस 11 बताइए आप लोग ना, 11 ये आप लोग देखिए नाम इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर हम लोग ये जो आप लोग अगर ये देखिए आपको आएगा कैसे, ये अगर आप लोग पीछे की वीडियो देखे हुए हैं, पीछे जो हमारा वर्ल्ड मैप का वीडियो है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का 4 वीडियो है और दक्षिण अमेरिका का लगभग 3 वीडियो है, तो आप लोग उन सभी को देखे हैं तो ये जो यहाँ पे पूछा गया है ये आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम मतलब आप लोग आशा करते हैं कि पढ़े होंगे पीछे के वीडियो और इसका उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम इसको अपने से बता देते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो 1 नंबर चालू करें। देखिए यहाँ पे हमारा है सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है, तो सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है, अगर देखें तो सू नहर जो हमारा है, सॉरी सू नहर जो हमारा है, सू नहर देखिए यहाँ सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, और यहाँ पे सुपीरियर झील हो गया, और हमारा ह्यूरोन झील, ह्यूरॉन झील, इसे आपस में जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को। ठीक है, और हम लोग 2 नंबर देखें तो ये हमारा द्वीप कौन सा था, तो ये हमारा द्वीप था फ्लोरिडा द्वीप,
फ्लोरिडा, ठीक है, द्वीप। 3 नंबर हमारा देखिए ये कौन सा सागर है, तो ये हमारा कैरेबियन सागर है, कैरेबियन, ठीक है, कैरेबियन सागर। और हम लोग 4 नंबर देखें तो 4 नंबर हमारा कहाँ है, 4 नंबर यहाँ पे कौन सा मतलब सागर था, यहाँ पे हमारा चुपची सागर था, चुपची, चुपची सागर। और हम लोग 5 नंबर देखे तो हमारा ये कौन सी जल संधि थी, हमारी डेविस जल संधि थी, डेविस जल संधि। हम लोग 6 नंबर देखे ये हमारा कौन सा द्वीप है, तो ये हमारा है ग्रीनलैंड। 7 नंबर हमारा कौन सा है, 7 नंबर ये हमारा कौन सा है, तो गालापैगोस, ये किसका है, तो ये हमारा इक्वेडोर का है। और ये हमारा ग्रीनलैंड किधर था, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का था, ठीक है। ये भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड जो हमारा भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इसमें राजनीतिक अधिकार किसका है, तो इसमें राजनीतिक अधिकार हमारा है डेनमार्क का। लेकिन ये देखिए इसके बारे में एक बार हम समझे कि अगर हम लोग पढ़ेंगे द्वीप के बारे में, कि द्वीप जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड है। महाद्वीप कौन है, तो महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा द्वीप पड़े, द्वीप जो मतलब द्वीप छोटे होते हैं और महाद्वीप बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है हमारा ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ 7 नंबर हो गया, फिर हम 8 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फॉकलैंड, फॉकलैंड। फॉकलैंड पे किसका अधिकार है, तो यूके यानी ब्रिटेन का अधिकार है, ठीक है। फिर हमारा आता है 9 नंबर, 9 नंबर विश्व ये सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा था, तो ब्राजील है, ठीक है। फिर हम आते हैं 9 नंबर हो गया, 10 नंबर हमारा कहाँ है, 10 नंबर यहाँ ये पर्वत कौन सा था, तो ये हमारा पर्वत है यहाँ पे रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, ठीक है, रॉकीज पर्वत श्रेणी। और यहाँ पे 11 नंबर कौन सा पर्वत है, ये हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये हमारा हो गया एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो आप लोगों का ये टेस्ट इतना हो गया, ये आप लोग देख लीजिए कमेंट में जो भी होंगे आपको कितने सही हैं, ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे हम लोग ये अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए हम लोग क्या बताया था हम लोगों को, विश्व का मानचित्र बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। इधर हम लोग क्या करते हैं कि जो और महाद्वीप है उसको बना देंगे, यहाँ पे ये सब मिटा के इधर बना देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से पहले मिटाते हैं, फिर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को के साथ साथ सभी महाद्वीपों को बनाएंगे, फिर अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति को आप लोगों को बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप कैसे कहाँ स्थित है। तो देखिए ये हमारे हो गए मिड, ये इसको मान लीजिए हो गया ना, इसका हम यहाँ पे बनाते हैं, उसी में अपना रजिस्ट हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए ये हमारा हो गया पूरा इतना वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर हम आते हैं यहाँ पे अपना जो हमारा है एशिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाना चालू करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक ऐसे हो जाएगा ये, देखिए ये हमारा हो गया लगभग अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक द्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया ना आप लोगों को, यहाँ पे जो द्वीप था हमारा, ये कौन सा द्वीप था, ये हमारा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हमारा जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और उसी के साथ ये हमारा मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर अफ्रीका में स्थित है, और मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए हम इसके साथ पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर बनाएंगे, ये हमारा जो बन रहा है ये अफ्रीका वाला भाग बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इटली है, ऐसे करके यहाँ पे हमारा इधर तुर्की है, इधर ये हमारा यहाँ पे लाल सागर है, इसको ऐसे करके ये हमारा हो गया, ये हमारा भारत वाला भाग बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारा हो गया इधर इंग्लैंड, इधर हमारा हो जाएगा थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया इधर नीचे है। फिर इसके बाद इधर हमारा ये हो गया, फिर ऊपर हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऊपर वाला भाग हो गया। इधर हमारा ये इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये हमारे यहाँ पे देश है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। जो अभी हम लोग यूरोप वाला भाग पढ़ेंगे, तो यूरोप वाले भाग में इस भाग को हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन शामिल है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। फिर हम लोग पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऊपर एक श्वेत सागर थोड़ा सा पड़ेगा, फिर इधर हमारा रसिया वाला भाग पूरा आ जाएगा, फिर इधर हमारा ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा प्रायद्वीप ऐसे बना हुआ है, इसको लोग बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा जापान ऐसे द्वीप है छोटे छोटे, होन्सु द्वीप, क्यूशु द्वीप, ठीक है, ये हमारा हो गया जापान। यहाँ पे हमारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, ये हमारा इधर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक बन जाता है भाग, इधर हम लोग दिख रहा होगा ना, देखिए नहीं दिख रहा तो इधर थोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हमारा एक है ये
यहाँ पे है ना एग्जैक्ट, थोड़ा सा ये उधर है, लेकिन ये मानचित्र मतलब बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे ना, यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया वाला भाग। इसके नीचे हमारा यहाँ पे एक तस्मानिया द्वीप है। यहीं पे हमारा जो ये हमारा विषुवत रेखा जा रही है, विषुवत रेखा पर ये हमारा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, पहला कौन था? तो ये हमारा था, पहला हमारा ये द्वीप हो गया जिसका नाम है ग्रीनलैंड। दूसरा हमारा हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा कौन सा था? तो मेडागास्कर। यहाँ पे एक तस्मानिया द्वीप हमारा, इसको लिखते हैं तस्मानिया, ठीक है। तो पहले हम लोग ये मानचित्र बनाएगा क्यों है ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे हमारा हो गया ये विश्व का मानचित्र। विश्व के मानचित्र में देखिए, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यहाँ से हम लोग अगर यूराल पर्वत द्वारा इसको अलग करें तो ये हमारा हो जाएगा यूराल पर्वत। यहाँ पे हमारा हो गया यूरोप महाद्वीप, ये हो गया एशिया महाद्वीप, ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप। इसी के नीचे हमारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए हमारा न्यूजीलैंड पड़ता है। आप लोग न्यूजीलैंड का नाम सुनेंगे, न्यूजीलैंड एक देश है हमारा। तो न्यूजीलैंड ये ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ठीक है। और फिर हमारा नीचे में एक हमारा, अगर ये वाला महाद्वीप देखें हमारा नीचे वाला, तो ये वाला हमारा महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया अंटार्कटिका। तो ये हमारे हो गए महाद्वीप। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हम लोगों को बताया था कि ये वाला जो हमारा है यहाँ पे महासागर जो पाया जाएगा, उस महासागर का नाम क्या होगा? तो इस महासागर का हमारा नाम हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके हम लोग आप लोग स्थिति समझते चलिए ना। यहाँ पे हमारा पूरा ये वाला भाग जो हमारा रेड रेड देखो बना दे रहे हैं, ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा है पूरा अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया अटलांटिक महासागर। फिर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पे हमारा है हिंद महासागर, हिंद महासागर, पूरा हमारा हिंद महासागर ये समझ लीजिए है, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है? दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, ये हमारा हो गया दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पर हम इसको दक्षिणी महासागर बना देते हैं। इधर पूरा हमारा ये वाला भाग है दक्षिणी महासागर का, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा इधर मतलब इसके जो हमारा अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में हमारा है अटलांटिक महासागर, पूर्व में हमारा है हिंद महासागर, दक्षिण में हमारा है दक्षिण महासागर। इसके उत्तर में देखिए क्या है? उत्तर में हमारा ये वाला जो भाग है ना, ये हमारा है भूमध्य सागर, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर देखिए यहां से यहां तक वाले भाग को हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। अब इसी भूमध्य सागर में देखिए यहाँ पे जो हमारा एक यहाँ पे देखिए छोटा सा भाग है ना, तो इस वाले जल के भाग को भूमध्य सागर को, ये अटलांटिक महासागर को बीच में जो जोड़ता है इसे हम लोग बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। ये हमारा है जिब्राल्टर, इसको हम लोग लिखते हैं जिब्राल्टर। यहाँ पे मार्कर चेंज करना, ये लिखते हैं जिब्राल्टर, इसको हम लोग लिखेंगे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। ये हमारा हो गया जिब्राल्टर जल संधि। देखिए ये हमारा हो गया जिब्राल्टर जल संधि, किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। ये जब हम यूरोप वाला हिस्सा पढ़ेंगे, यूरोप वाले हिस्से में भी इसको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए भूमध्य सागर यहाँ पे, भूमध्य सागर के यहाँ देखिए ये जो वाला हमारा ये पानी वाला भाग है, यहाँ पे पानी वाला भाग है ना, ये खाली वाला जो है, तो इस पानी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लाल सागर, ठीक है, लाल सागर, ठीक है। ये हमारा हो गया लाल सागर। देखिए ऊपर हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा एशिया वाला भाग हो गया, ये हमारा यूरोप वाला भाग हो गया। अब एशिया और यूरोप जब पढ़ेंगे तो इसकी विशेषता बताएंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब का प्रायद्वीप है। वो सब बाद में पढ़ेंगे ना, इधर पूरा मतलब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि यहाँ पे चाइना है, ऊपर रसिया है, बीच में मंगोलिया है, इधर तंजानिया, ये मतलब इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, ये मतलब वो सब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा इस देश के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे ये पर्वत है, इधर नदी है, यहाँ पे कौन सा देश है, सबके बारे में पढ़ेंगे ना बारी बारी से। तो इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप, इसको हम लोग लिखते हैं अफ्रीका, ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति आप लोग समझ लीजिए, इसके पूर्व में है हिंद महासागर, इसके दक्षिण में है दक्षिण महासागर, इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, और इसके पूर्व में उत्तर में है, उत्तर में हमारा है भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। अगर महाद्वीप पूछे तो महाद्वीप हमारा है, ये हमारा हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, और इधर हमारा हो जाएगा ये हमारा पश्चिमी एशिया, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी एशिया, ठीक है। तो इसको ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप की एक स्थिति। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को मिटा देंगे, फिर बचाएंगे सिर्फ इसमें क्या? अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो ये हमारा परिचय का यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। देखिए इसको हम लोग पूरा मिटा देते हैं ना, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप को केवल छोड़ेंगे।
और फिर उसके बारे में जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं आप लोग बताएं कि अफ्रीका महाद्वीप में देश हमारे हैं 54 देश, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमारे 54 देश है। इसमें सबसे बड़ा देश के बारे में अगर जानना हो, इसमें सबसे बड़ा देश जो हमारा है वो है अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया हमारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगर इसमें पूछे कि मतलब अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी किस देश में रहती है, सबसे ज्यादा आबादी किस देश में रहती है, तो सबसे ज्यादा आबादी वहां रहती है नाइजीरिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी वहां रहती है नाइजीरिया में। तो इसको हम लोग मिटा, यहाँ पे ये हो गया। आप लोग इतना ये ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे ना, ऊपर वाला क्यों नहीं मिटाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जिब्राल्टर जैसा भूमध्य सागर ऊपर हमारा है। अगर ऊपर को मिटा देंगे तो आप लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेडागास्कर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं। और तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग समझे। तो अफ्रीका महाद्वीप जो हमारा है इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ हम लोग ऊपर लिखते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, ठीक है, महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग बारी बारी कुछ समझे। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग बोलते हैं अंध महाद्वीप, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। इसको अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं, तो अंध महाद्वीप क्यों बोलेंगे इसको अंध महाद्वीप, इसको इसलिए बोला जाता है कि ये जो मतलब हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में जो देश पाए जाते हैं इसमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मतलब बहुत गरीब हैं। जो गरीब देश है वहां पे भूखमरी की मतलब होती रहती है, वहां पे बीमारियां बहुत है, वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, वहां पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है ठीक से। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहां पे मतलब कि एक तरह से बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ पे गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबकी कमी है ना, और यहाँ पे विकास की भी कमी। विकास, विकास मतलब किसी का नाम नहीं है। विकास मतलब जैसे कि हम लोग कोई चीज मतलब करते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारा डेवलप हुआ, डेवलप को हम लोग बोलते हैं विकास, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विकास, ठीक है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इसकी बहुत ज्यादा कमी है, या इस पूरे महाद्वीप पे, इस पूरे महाद्वीप पे इन सबकी कमी क्यों है, तो महाद्वीप पे कमी क्यों है, क्यों देखिए हमारे जितने भी महाद्वीप हम लोग पढ़े, जैसे चाहे जो हमारा डेवलप देश है या डेवलपिंग कंट्री है, जैसे विकासशील देश है या विकसित देश है। तो विकसित और विकासशील देश में क्या होता है कि जैसे हमारा रसिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, तो इन सब देश है, भारत हो गया, जो भी देश है जो मतलब कि अच्छी तरह से विकसित या विकासशील देश है, उस ये सब विकसित और विकासशील देश होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहां पे जो हमारे ये यूरोप वाले देश थे, यूरोप के देश वहां पे मतलब जाके कब्जा किए हुए थे। और वो क्या करते थे कि सब पहले मतलब ये पूरे विश्व में जो सबसे मतलब ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा पहले जो मतलब कि देशों में जो मतलब ज्ञान के मतलब यहाँ पे जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ठीक समझिए कि यूरोप महाद्वीप जो हमारा है, यूरोप महाद्वीप में जो देश थे वो पहले से ही विकसित या विकासशील देश थे, ठीक है। और ये देश जिस भी देश पर जाते थे, जिस देश पे कब्जा करते थे, जिस देश पे मतलब अपना अधिकार जमाते थे, वहां पे वो लोग जहां पे शासन करते थे, तो वहां से क्या होता था, वो लोग क्या करते थे कि उसको मतलब कि वहां पे उसको मतलब देखिए हम पहले एक बार भारत को समझ लीजिए ना, उसके बाद आप हम समझाएंगे आप लोग कैसे। देखिए ये भारत हमारा हो गया, भारत हमारा यहाँ पे हो गया, मान लीजिए ये, मान लीजिएगा ये भारत है ना, तो ये हमारा भारत मान लीजिए हो गया। अब भारत को समझ लीजिए कि अगर मतलब कि विकसित होना है या विकासशील होना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि इस पे हमारा इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड, इंग्लैंड होगा ना, ये समझिए इंग्लैंड है मानी ब्रिटेन, यूके। तो इंग्लैंड के लोग क्या किए वहां पे जाके कि यहाँ पे शासन किए। अब देखिए कोई चीज होता है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे शासन करने आया है किसी देश के ऊपर, जैसे भारत के ऊपर इंग्लैंड के लोग शासन करने आए, पुर्तगाल आए, डच आए, ब्रिटिश आए, मतलब आए वहां पे करीब 6-7 देश आए। तो इन सब देशों ने क्या किया कि जो वहां पे शासन किए, मतलब वहां पे शासन किए, वहां से सामान मतलब अपने देश ले गए लूट के, हम लोगों को प्रताड़ित भी किए। तो ये मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे आए तो ये क्या किए, सामान यहाँ से ले जरूर गए, लेकिन यहाँ पे मतलब लूटने के साथ साथ कुछ इसमें डेवलप भी किए। डेवलप कैसे किए, जैसे कि ये लोग क्या किए, सामान को मतलब ले जाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पे यहाँ पे कोई देश है, मान लीजिए अफ्रीका, यहाँ पे हमारा एक है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका देश है ना, दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पे हमारा एक दक्षिणी अफ्रीका देश है, यहाँ पे हमारा नामीबिया देश है,
अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा यूरोप, ये यूरोप वाला हिस्सा है और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया है, ठीक है। या बीच में हमारा यहाँ मान लीजिए कोई घाना है, यहाँ पे हमारा चाड है, ठीक है। तो इन सब देशों के बारे में अगर हम लोग जाने तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे यूरोप का कोई भी देश के व्यक्ति यहाँ पे पहुंच नहीं पाए और यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे न पहुंच पाए और यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे न पहुंच पाने के कारण क्या है कि यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ के जो रास्ते हैं, यहाँ पे बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो हमारा है सहारा मरुस्थल, वो यहाँ पे पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल, इसको पूरा ठीक से लिखिए, सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल जो हमारा है वो कहाँ पाया जाएगा, ऊपर वाले भाग में। और यहाँ पे हमारा भूमध्य सागर है, इधर हमारा मिस्र वाला हिस्सा है, मिस्र। अब देखिए मिस्र वाला जो हमारा हिस्सा है, मिस्र में एक हमारी हवा चलती है, यहाँ पे जो गर्म हवा चलती है जिसे हम लोग बोलते हैं खमरीन, ठीक है, खमरीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब ये रेगिस्तान हमारा है उसी का हिस्सा मिस्र का हिस्सा भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सहारा के रेगिस्तान से जो हवाएं चलती हैं उसके माध्यम से वहां से जो रेत और बालू के कण उड़ उड़ के इधर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खमरीन। और यहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती है इसको हम लोग बोलते हैं डाक्टरीन, डाक्टरीन की हवा, ठीक है। यहाँ पे जो गर्म हवा चलेगी सहारा के मरुस्थल में उसे हम लोग बोलेंगे डाक्टरीन। और यहाँ पे जो मिस्र में चलेगी, मिस्र को ही हम लोग बोलते हैं, इसको इजिप्ट भी बोलते हैं ना, इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है। इसको या तो मिस्र बोलेंगे या इजिप्ट, मिस्र को ही अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं, जैसे भारत को अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही मिस्र को इजिप्ट अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गर्म हवा चलती है उससे हम लोग खमरीन बोलते हैं। और जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में जो हमारी गर्म हवा चलती है उसे हम लोग बोलेंगे डाक्टरीन, ठीक है। तो हम लोग जो समझ रहे थे समझ लीजिए कि ये देश गरीब क्यों रह गया और ये मतलब कि वहां पे ये यूरोपीय शासन करने नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो गरीब क्यों रह गया। देखिए भारत में आए शासन करने के लिए, तो वहां पे क्या किया कि उसको लूटने के साथ, भारत को जब लूटे तो वहां से जो सामान उन्हें प्राप्त हुआ उसे अपने देश ले जाने के लिए लोग क्या किए कि मतलब सामान को पहले बंदरगाह तक ले जाया जाएगा, बंदरगाह से ही वहां मतलब कि अपने देश ले जाएंगे, क्योंकि पहले क्या हवाई मार्ग तो था नहीं, पहले हम लोग क्या करते थे समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि बंदरगाह तक सामानों को पहुंचाने के लिए रोड का निर्माण करते थे, जो कि वहां मतलब बैलगाड़ी या जो भी गाड़ियां उस टाइम पे मौजूद थी वो आसानी से बंदरगाह तक पहुंच सके। तो उस समय क्या हुआ कि ये लोग ट्रेन का निर्माण किए। अब सोचिए हमारे यहाँ 1853 से ही ट्रेन चलती है, ठीक है। हम लोग आजाद कब हुए तो 1947 में। अब सोचिए हमारे आजादी से करीब 95-96 साल पहले से ही हमारे यहाँ ट्रेन चलती है, ठीक है। अब ट्रेन चलती है जिसका मतलब ट्रेन बनाया किसने, उन्हीं लोगों ने बनाया। क्यों बनाया? तो वो लोग अपने फायदे के लिए, लेकिन उससे हमारा भी कुछ फायदा हुआ। तो अगर ये लोग यहाँ पे मतलब शासन शासन न भी करते तो हम लोग डेवलप होते, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ भारत में क्या था कि भारत में हम सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे चली, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता चली। यहाँ पे मतलब कि भारत में एक था सीधा साधा व्यवस्था की यहाँ पे मतलब कि वो डेवलप हो सकता था। अगर ये लोग कब्जा न करते तो हम शायद और डेवलप होते। लेकिन आप लोग एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर ये लोग मतलब आके यहाँ पे शासन किए होते तो शायद ये भी देश कुछ मतलब ज्यादा विकसित हुए होते, विकासशील हुए होते, ठीक है। लेकिन ये मतलब भारत में थोड़ा कब्जा हुआ तो भारत में क्या हुआ, यहाँ पे रोड सही बन गए उन लोगों को सामान ले जाने के लिए, यहाँ पे ट्रेन की शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब देखिए ये मतलब बता दिए कि क्यों यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे कारण थे कि यहाँ पे रास्ते मतलब देखिए अफ्रीका के पास एकदम ये देश है, अफ्रीका के पास हमारा ये भारत यहाँ पे था, ठीक है। तो अफ्रीका के पास, यूरोप के पास मतलब अफ्रीका होने के साथ साथ लेकिन क्या था कि यहाँ बताया आप लोगों को ये पूरा सहारा मरुस्थल था। सहारा मरुस्थल इतना बड़ा है कि इसे पार करने के लिए क्या होता था, अगर पैदल इसे मतलब पैदल या घोड़ों से या जैसे भी पार करना है इसे, तो यहाँ से यहाँ आते आते क्या करते थे कि इसमें मतलब कम से कम महीने 2 महीने का समय लगता था। और महीने 2 महीने का समय लगने के साथ साथ क्या होता था कि इन लोगों का मतलब यहाँ पे खाने पीने की जो चीजें थी वो समाप्त हो जाती थी। और यहाँ पे मतलब घोड़े जो थे वो थक जाते थे, मानव भी थक जाते थे, तो इसको पार नहीं कर पाते थे। और यहाँ पे मतलब कि रास्ते इतने उबड़ खाबड़ थे, इतने ऊंचे नीचे, तो इसके लिए भी यहाँ पे मतलब कि यूरोपीय लोग नहीं पहुंच पाए थे इस देश में। अब देखिए ये हमारा नामीबिया एक देश है और दक्षिण अफ्रीका देश है, इसको हम लोग क्यों लिखे यहाँ पे, इसको लिखने का मतलब ये हमारा था कि भारत पहुंचने के लिए क्या हुआ था कि यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी। तो समुद्री मार्ग की खोज होते होते यहाँ पे हमारा एक है, यहाँ पे हमारा है केप टाउन, केप टाउन, ठीक है। ये हमारा जो केप टाउन है, तो समुद्री मार्ग की खोज करते हुए यहाँ पे आ गए थे केप टाउन, फिर यहाँ से हम लोग आए थे भारत में, ठीक है। तो केप टाउन यहाँ पहुंचे तो ये लोग यहाँ भी पहुंच गए थे, ठीक है। यूरोप वाले लोग
भारत की खोज समुद्री मार्ग करते करते यहाँ भी पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे वो लोग एक बंदरगाह था उस पे रुके। तो यहाँ से उनकी जानकारी हुई कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे रुक सकते हैं हम लोग, आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबी यात्रा हो जाती, बहुत दूर हो जाती। तो लोग क्या करते थे, यहाँ से चलते थे, बीच में यहाँ रुकते थे, फिर यहाँ से सामान मतलब लेते थे, खाने पीने की चीजें, फिर यहाँ से यहाँ आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे रुकने के कारण क्या हुआ कि ये नामीबिया जैसा देश, दक्षिण अफ्रीका जैसा देश, ये सब भी वहां पे डेवलप हो गए, विकसित हो गए। ठीक है, तो ये हमारे देश हो गए। और हम लोग देखिए देखते हैं कुछ मतलब की बात देख लेते हैं ना। ये तो फिर हो गया इसे मतलब अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं। यहाँ पे गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, विकास मतलब यहाँ पे न के बराबर है। ठीक है, नहीं गरीबी, शिक्षा, विकास तो ये तो नहीं है, वहां पे विकास भी नहीं है कुछ भी, मतलब विकास भी वहां पे कुछ लगभग न के बराबर हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे देश है जैसे कि बताया आप लोगों को ना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, यहाँ पे मिस्र, कुछ मतलब ऐसे देश है जो थोड़े विकसित हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश हो गए। अब हम लोग कुछ लिख लेते हैं जानकारी की चीज ना, ये मतलब ये तो हो गया फालतू का, मतलब बस ऐसे ही जानना था कि अफ्रीका महाद्वीप क्या है। ठीक है, अब कुछ जानकारी की चीज देखें तो ये जो हमारा सहारा वाला भाग है इसमें हमारा पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सहारा वाले में 3 देश हमारे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मगरीब देश। ठीक है, मगरीब, मगरीब देश। मगरी देश में हमारे कौन से हैं, 3 है। कौन कौन, तो 3 कौन कौन से हमारे, तो इसको हम बोलते हैं मैट। ठीक है, मतलब इसका शार्ट फॉर्म होता है मैट, MAT। अब मैट से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा देश पड़ेगा। तो मैट से हम लोग देखेंगे मगरी देश में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए मैट में यम से क्या हमारा हो जाएगा, यम से हमारा हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। ए से हमारा हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया आप लोगों को बताए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और टी से ये मोरक्को, अल्जीरिया, और ये हमारा ट्यूनिसिया हो जाएगा, ट्यूनिसिया। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्यूनिसिया। तो कौन कौन से हमारा हो गए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, ये हमारा हो गए मगरीब देश। ये पेपर में कभी कभी पूछता है ना कि मगरीब देश में कौन कौन से देश आते हैं, और मगरीब देश में कितने देश आते हैं, कितने देश आते हैं पूछे तो 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो मैट से याद कर लीजिए आप लोग कि मैट में यम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनिसिया। अब देखिए आप लिख लीजिए आप लोग कि सबसे बड़ा देश जो हमारा है ये हमारा है ना, इसको हम लोग लिखते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका, अरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। ठीक है, सबसे बड़ा। अगर पूछे कि मतलब यहाँ पे जनसंख्या किस देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारा हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ पर लोग लिख देते हैं ना सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा कौन जाएगा, तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया। ठीक है, ये हमारा हो गया नाइजीरिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ पर्वत, पठार ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि एक वीडियो में पहले आप लोग समझ लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप है क्या। यहाँ पे कुछ मतलब विशेषताएं देख लीजिए, जैसे कि देखिए बताया आप लोगों को कि अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं इसे, और यहाँ पे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मतलब समझ लीजिए एक बार ना, फिर उसको हम लोग अगली वीडियो में ये पढ़ लेंगे कि वहां पे पर्वत कौन से पाए जाएंगे, उसकी ऊंची चोटियां कौन सी है, झील कौन से है, नदी कौन से है। इसको ज्यादा वीडियो में नहीं पढ़ेंगे ना, इसको बस 2 वीडियो में पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे। एक तो आज का वीडियो हो जाएगा और एक और मतलब कल एक और वीडियो बना लेंगे, अगली वाली वीडियो, तो उसमें हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे हमारी कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे देखिए हमारी एक जल संधि पड़ेगी जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ेगा। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए हमारी कौन सी जल संधि पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा स्वेज नहर, स्वेज नहर या स्वेज जल संधि। ठीक है, तो स्वेज नहर हमारा जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्वेज नहर। स्वेज नहर हमारा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि हमारा भूमध्य सागर और ये हमारा यहाँ पर था अटलांटिक महासागर, उसको आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नहर डॉट हो गए। और देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ये वाला भाग है, यहाँ पे देखिए हमारा एक देश पड़ेगा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और ये हमारा है मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच ये हमारे जो सबसे इसको वो बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक जल संधि या चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक जल संधि। तो देखिए हमारे जल संधि आप लोग 2-3 याद रखिए। एक ऊपर हमारा जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, सॉरी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। एक हमारा स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। एक हमारा यहाँ है मोजाम्बिक जल संधि या मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल हमारा देखिए ऊपर हमारा है हिंद महासागर,
और नीचे हमारा है दक्षिण महासागर, ठीक है, दक्षिण महासागर नीचे हमारा है ना। तो हिंद महासागर और दक्षिण महासागर कौन जोड़ता है, तो मोजाम्बिक जल संधि या मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो इतना हो गया। अब कभी कभी पेपर में पूछे आपसे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा है केप टाउन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी। और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें पर्वत, पठार, झील, झरना, नदी, तालाब जो भी होगा सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना रहेगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आप लोग इसको मतलब थोड़ा समझे होंगे ना, जो भी समझ में आया आप लोग इसको चित्र बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसकी स्थिति क्या है। फिर हम लोग अगली वीडियो में इसके पर्वत पठार के बारे में भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना रहेगा, धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।